हेलो स्टूडेंट, हम लोग मैथ का एक टॉपिक लेकर आए हैं और ये मैथ की क्लास है। इसमें हम लोग ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होता है। और ये टॉपिक जो है वो हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो एग्ज़ाम रेलवे का हो, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, या कोई एग्ज़ाम स्टेट का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, हर किसी एग्ज़ाम में यह टॉपिक आता है। तो इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 लेकर प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। रेलवे ग्रुप डी की बात करें जो कि करेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे भी पूरे एग्ज़ाम में। और इस टॉपिक का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो टॉपिक हमारा जो है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस नामक ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और इस टॉपिक को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही बार में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिना कोई टाइम गंवाए इस प्रॉफिट लॉस वाले टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो टॉपिक है इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेहद थोड़ी इम्पोर्टेंट सी इसकी बातें को समझ लेंगे। जैसे कि हम इसमें क्या समझेंगे, सीपी को क्या बोला जाता है? सीपी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में बोला जाता है किराए मूल्य। ये बात सबको बेसिक चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना रहती है। और इसी क्रम में अगर हम लोग एसपी को देखें तो एसपी को हम लोग क्या नाम देते हैं इंग्लिश में? एसपी को हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और इस सेलिंग प्राइस को हम लोग हिंदी में क्या नाम देते हैं? विक्रय मूल्य। बहुत आसान से शब्दों में हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे और बहुत इसमें हम तीनों चीज़ें कवर करेंगे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसी क्रम में हम लोग एक बात और समझ लें कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एमपी को हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं। एमपी को हम लोग क्या नाम देते हैं? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब किससे है? हिंदी में मार्क प्राइस को बोला जाता है अंकित मूल्य। ठीक है स्टूडेंट, एमपी को हम लोग क्या नाम देते हैं? मार्क प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। इसी क्रम में एक और याद रखने वाली बात है आरपी। आरपी को हम लोग बोलते हैं रिटेल प्राइस। आरपी को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस को हिंदी में बोला जाता है सूची मूल्य। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। क्या क्या कि सीपी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। एसपी को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। और एमपी को क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। आरपी को हम लोग क्या बोलते हैं? सूची मूल्य यानी कि रिटेल प्राइस। याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये दोनों जो दिए हैं, जो हम नीले बॉक्स के अंदर कर रहे हैं, इसको अंकित मूल्य और सूची मूल्य, इन दोनों का उपयोग किस में किया जाता है? डिस्काउंट में किया जाता है। डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? छूट या भत्ता। इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें देखने के लिए कहाँ पर मिलती हैं? मार्क प्राइस और रिटेल प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और सूची मूल्य कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? डिस्काउंट या बट्टा वाले प्रश्न में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बात ध्यान रखना है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगले क्रम में हम लोग ये समझते हैं कि एक फॉर्मूला को समझ लेते हैं। एक फॉर्मूला जो कि बेसिक सा होता है, प्रॉफिट को हिंदी में क्या बोला जाता है? लाभ। लाभ बराबर हम लोग फॉर्मूला को समझेंगे। लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एसपी माइनस के सीपी। सभी को पता होना चाहिए। एसपी अभी बताया था कुछ समय पहले कि एसपी को क्या कहते हैं हम लोग? सेलिंग प्राइस। और सीपी को क्या बोलते हैं? क्रेडिट कॉस्ट प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हमने कोई चीज़ मान लो 10 रुपये में खरीदी और 10 रुपये की चीज़ को हमने 15 रुपये में बेच दिया, जो 10 रुपये में खरीदी थी वो हमारी क्या बन गई?
क्रय मूल्य यानी कि सीपी बन गई, और जो हमने 15 रुपये में बेची वो हमारी क्या बन गई है, एसपी। तो इस हिसाब से हमने 10 की चीज़ को 15 में बेचा तो हमें प्रॉफिट के रूप में कितने रुपए प्राप्त हुए, 5 रुपये। तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट। तो इसी फार्मूला से हमने इसको लगाया कि 10 रुपये में हमने चीज़ को ख़रीदा था और 15 रुपये में बेच दिया, यानी कि महंगे दामों में बेच दिया। कितने महंगे दामों में बेचा, 5 रुपये। तो 5 रुपये का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट बराबर क्या हो गया है, एस पी माइनस के सी पी। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगले फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग। अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो है हमें लॉस। लॉस कब हो सकता है, तो जैसे प्रॉफिट होता है वैसे ही हमें क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकता है, यानी कि हानि हो सकती है। बस उसमें करना क्या होगा, अगर हम कोई सामान को खरीदेंगे 10 रुपये में और बाज़ार में हम जाके उसको किस में बेच देंगे, 5 रुपये में, तो हमें कितने रुपए की हानि हो गई, 5 रुपये की। तो सी पी माइनस के एस पी, ये किसका फॉर्मूला होता है, लॉस यानी कि हानि का फॉर्मूला होता है। इसी क्रम में हम दो और चीज़ों को समझ ले रहे हैं। दो और चीज़ें कौन कौन सी समझ ले रहे हैं कि लॉस प्रतिशत क्या होता है। लॉस प्रतिशत क्या होता है, इसको हम समझे ले रहे हैं। लॉस प्रतिशत क्या होता है और साथ में प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है। यानी कि हम हानि को, हमें जो हानि हुई है वो उसको हम लोग परसेंटेज में निकालने की कोशिश कर रहे हैं फॉर्मूला के बेस से। तो हमें जितने रुपए की हानि हुई है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और जो सामान हमारी कॉस्ट लगी है खरीदने में उसको हम नीचे लिखेंगे। और अगर हम उसमें 100 से गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हानि प्रतिशत प्राप्त हो जाएगी। और बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, यानी कि लाभ को निकालना है, वो भी किस में निकालना है, परसेंटेज में, तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है, लाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, हमारी क्रय मूल्य कितनी है रखेंगे और हम उसमें कितने से गुणा कर देंगे, 100 से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक प्रश्न को रफली लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसे मान लो हमने कोई सामान 10 रुपये में ख़रीदा और 5 में उसको बाज़ार में जाके बेच दिया, तो हमें हानि कितने की हुई, 5 रुपये की। अब हम इस हानि को प्रतिशत में निकालेंगे तो 5 लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से, और हमने खरीदी कितने की सी, 10 की, तो 10 नीचे लिख देंगे और इनटू में क्या कर देंगे, 100, बिंदी से बिंदी कटी और 10 पना 50, यानी कि हमें कितने प्रतिशत की हानि हो गई, 50% की। और ऐसी अगर हम इसको कम में खरीदते और 15 में बेच देते, 10 की चीज़ को 15 में बेच देते, तो हमें वो क्या हो जाती, उतने प्रतिशत की क्या हो जाती, लाभ हो जाता 50% का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगले उस पे आते हैं। देखें, अब हमें दो चीज़ और याद रखने वाली हैं। यहाँ तक की चीज़ें याद हो गई होगी उम्मीद है सभी लोगों को। अब हम लोग थोड़ा सा एक और बात याद रखते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक में प्रॉफिट है, लॉस है और क्या है, डिस्काउंट। तो इसी क्रम में हम ये भी देख लें, डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालेंगे। लाभ प्रतिशत हमने निकाल लिया, हानि प्रतिशत निकाल लिया। अब हम ये और समझ ले रहे हैं कि हम डिस्काउंट को प्रतिशत कैसे निकालेंगे। जैसे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की फॉर्मूला में हम लोग जितने रुपए की हानि या लाभ हो रही थी उसको ऊपर रख रहे थे, ऐसे ही वो जितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है उस डिस्काउंट को हम लोग कहाँ पे रख देंगे, ऊपर रख देंगे। और बटे हम क्या कर देंगे, एमपी या आरपी। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस और आरपी का मतलब होता है रिटेल प्राइस। जैसे हम कोई सामान बाजार से लेने के लिए गए और उस सामान की हमने पीछे रैपर पे देखा कि इस रैपर पे एमआरपी कितनी की दी जा रही थी, एमआरपी लिखी थी उस पे 150 रुपये, एमआरपी क्या लिख दी थी, 150 रुपये। और वो बोला कि नहीं, हमने आपको ये चीज़ कितने रुपए में बेची है, 100 रुपये, यानी कि हमने कितने रुपए का डिस्काउंट कर दिया, 50। तो वो 50 रुपये हम कहाँ रखेंगे, ऊपर। एमपी यानी कि डिस्काउंट, एमआरपी कितनी डली थी उस पर 150, तो 150 कहाँ रखेंगे, नीचे। और परसेंटेज में निकालना, इस वजह से कितने का गुणा कर देते हैं हम इसमें, 100 का। अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर किस में निकल के आएगा, परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। ठीक है।
ठीक है। तो डिस्काउंट प्रतिशत सेम लाभ हानि प्रतिशत की तरह ही होता है, बस लाभ और हानि प्रतिशत में हम लोग नीचे सीपी को रखते हैं यानी कि क्रय मूल्य को रखते हैं, लेकिन डिस्काउंट प्रतिशत में हम लोग नीचे किसको रखते हैं, एमपी या आरपी को रखते हैं। अब हम लोग एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन को कर लेते हैं कि हम कैसे लगाएंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला पे, यानी कि डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट के ऊपर प्रश्न लगाने के लिए हमारे पास मान लो कोई आया और किसी ने कहा कि यदि बता दिया कि यदि उस पैकेट पर जो मार्क प्राइस है यानी कि एमआरपी लिखी है वो कितना छपा हुआ है, 120 रुपये लिखा हुआ है, और व्यक्ति कह रहा है कि हाँ देखो हम तुम्हें कितने रुपए की बेच रहे हैं, 108 रुपये की, यानी कि उस पर लिखा कितना है पैकेट के ऊपर 120, लेकिन वो क्या रहा है कि हम उसको कितने की बेच रहे हैं, 108 की। अब बताओ तीसरा व्यक्ति आया अपन लोगों के पास और उसने बताया ठीक है, उसने कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो दिया, जरा डिस्काउंट को काउंट करके बताइए कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया। आदमी ने तो ये बता दिया कि एक व्यक्ति है उसकी मार्केट प्राइस कितनी, यानी कि उस पैकेट के ऊपर उस वस्तु के ऊपर जो एमआरपी लिखी रहती है वो कितनी लिखी थी, 120, लेकिन दुकानदार कह रहा है कि हम तुम्हें 108 की दे रहे हैं, 120 की नहीं दे रहे। और इतने में तीसरा जो व्यक्ति आया उसने कहा कि अच्छा बहुत कम में दे दिया, चलो इसको परसेंटेज में निकालना कितना आया। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि आखिरकार उसने हमें छूट कितने रुपए की दी। तो 120 की थी चीज़, उसने 108 रुपये में दी, यानी कि उसने कितने रुपए कम कर लिए, हमें 12 रुपये। अब हमें तुरंत दिमाग में फॉर्मूला आएगा कि डिस्काउंट प्रतिशत बराबर तो ऊपर डिस्काउंट ही रखना है, यानी कि छूट कितने रुपए की दी, तो कितने रुपए की छूट दी, 12 की छूट दी। और नीचे क्या रखना है, एमआरपी, यानी कि एमआरपी कितनी है उसकी 120, और परसेंटेज के लिए हम कितने का गुणा कर देते हैं, 100 का। तो ये बिंदी से बिंदी कटी, 12 से कम 12, तो को टोटल हमें कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया है, 10% का हमको डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तो इस क्रम में ऐसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर देखने पर एक और फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, डिस्काउंट से रिलेटेड समझ गए होंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला जो है बेहद इम्पोर्टेंट है, और ये फॉर्मूला हमें किस में रिलेशन को बताता है, सीपी और एमपी, सीपी और एमपी के रेशियो को दर्शाता है। कभी पूछ लेते हैं पेपर में कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य और एमपी यानी कि अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। तो इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या ध्यान रखेंगे, 100% माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे 100% प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है कि किसके लिए है ये फॉर्मूला, सीपी और एमपी यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात के लिए ये फॉर्मूला है। तो इसका मैं क्या करना क्या है, ऊपर 100% में से डिस्काउंट यानी कि छूट जितना प्रतिशत दे रहा है उसको घटाएंगे, और 100% में लाभ कितना हो रहा है उसको हम लोग जोड़ेंगे। हम लोग इस पे एक प्रश्न को कर लेते हैं। हम जैसे कि सामने एक प्रश्न लिख रहे हैं जैसे किसी ने कहा है, एक पेपर में प्रश्न आया है, वो पेपर में है प्रश्न कि अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचने से, अंकित मूल्य पर 20% की क्या दे दी, छूट, यानी कि ये डिस्काउंट हो गया, ये डी वाला छूट का मतलब किससे, डिस्काउंट, 20% का क्या होगा डिस्काउंट, बेचने से 10% का लाभ होता है। देखें जो व्यक्ति है उसने 20% की क्या दे दी, छूट दे दी, फिर भी उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है, लाभ। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य और एमपी यानी कि मार्केट प्राइस का अनुपात बताइए। हमसे क्या पूछ लिया उसने कि इनका क्या बताइए, अनुपात बताइए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व। अब सॉल्व करने का लॉन्ग मेथड भी होते हैं, तो अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस वजह से कोशिश करेंगे कि छोटे से छोटे रूप में लगाएं। तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि अगर अनुपात पूछे तो सीपी अपॉन एमपी बराबर क्या होता, 100 सीपी
और सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। CP और MP बराबर क्या होता है, हमें पता चल गया कि 100 माइनस के क्या होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा, 20% की छूट दे रहा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 20%। और 100 प्लस में प्रॉफिट कितना हो रहा है अपन को 10% का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10। 100 में से 20 के कितने बच्चे 80, और 100 में से ये जोड़ के कितने आ गए 110। यानी कि हम इसका रेशियो निकालें, CP रेशियो MP निकालें तो कितना आ गया 8:11। तो इस तरीके के प्रश्न में ये लगाने के काम आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें कुछ समझ में आई होगी। देखना ये है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचने पर इसमें होगा क्या कि कोई व्यक्ति होगा वस्तु को कुछ ना कुछ डिस्काउंट देके बेचेगा और बेचने के बाद भी वह लाभ कमाएगा, तब जाके हमें CP और MP में रेशियो को पूछा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम लोग कुछ समय में स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा है। पहला क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर, एक व्यक्ति है उसको कितने रुपए में बेचता है 1470 में बेचने पर 22.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम चल भी रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के, तो हमें जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करनी है। देखिए सबसे पहले तो एक बात ध्यान कर लीजिएगा, उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 12%। एक बात और नोट करिएगा कि खुद में जो CP होती है वो CP हमेशा कितने प्रतिशत के बराबर होती है 100%। मतलब हम कोई सामान जितने भी प्राइस में लेके आएंगे वो कितने प्रतिशत के बराबर होगी 100% के बराबर। जैसे कि हम मान लो कोई सामान बाजार से 80 रुपये का खरीद के लाए, तो वो 80 रुपये कितने प्रतिशत के बराबर ही माने जाते हैं 100% के बराबर। अब हम उसको वस्तु को 20% फायदे में बेच दें तो हमने कितना फायदा कमाया 120% फायदे में हमने बेची, क्योंकि जो CP है वो कितने प्रतिशत के बराबर है 100 के बराबर। तो इसी में इसको देखेंगे कि बेचने पर बात हो रही ना, यानी कि SP की बात हो रही। यहाँ पे हम इसकी सॉल्विंग कर रहे हैं। SP कितनी होगी, कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहे वो 22.5%। यानी कि CP कितनी, खुद का मूल्य जो भी होगा वो कितना का है, कितने का था 100%, यानी कि 22% का और लाभ कमा रहे। तो हमने जो बेची है वो कितने प्रतिशत में बेची 122.5%। अच्छा ये हमने बेची और यही चीज़ तो ये दर्शा रहे हैं कि 1470 रुपये में बेचने पर हमें कितने प्रतिशत का लाभ होता है 22.5। यानी कि यही चीज़ हमारे किसके बराबर हो गई 1470 के बराबर। यही हुई ना, हमने क्या बताया कि खुद में किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितने प्रतिशत के बराबर होता है 100%। हमें क्रय मूल्य दिया नहीं है, इस वजह से हमने उसको कितने प्रतिशत के बराबर माना 100% के बराबर। अब हम उस वस्तु को बेच रहे हैं और बेचने पर हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 22.5%। यानी कि 100 तो था, उसमें 22.5% और ज़्यादा का लाभ होगा, तो हमें कुल लाभ कितने प्रतिशत का होगा 122.5%। और यही लाभ कितने रुपए के बराबर है 1470। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें हमें से क्या पूछा है क्रय मूल्य, यानी कि हमसे कितने प्रतिशत की वैल्यू पूछी गई है 100% की। तो यहाँ पर 100% का निकालेंगे तो 1470 बटे कितना हो जाएगा 122.5। और प्रतिशत में बदलना है ना, प्रतिशत है ना, तो यहाँ पर कितने से गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब हम यहाँ का दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर कितनी बिंदी बढ़ेंगी 2 बिंदी बढ़ जाएंगी। अब हम इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और इसको काट दें 22.5 को, तो कितनी बार कटेगा ये कटेगा 245 से कटेगा 122 है ना जी, 122 25 कितनी बार कटेगा 145। और फिर इसको काट दें हम लोग तो ये कितनी बार कटा 49 बार। और फिर ये 49 से इसको काटें तो ये कितनी बार कटा 30 बार। तो कुल मिला के हमें CP कितनी प्राप्त हुई 1200 रुपये। 3 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो हमें CP कितनी प्राप्त हो गई है इसकी 1200 रुपये। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से आप लोगों को एक कैलकुलेशन करनी होगी।
ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बिल्कुल सेम टू सेम है। किसी वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे हैं, 105 रुपये में बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि होती है। देखें पिछले सवाल में जो फ्रैक्शन थी उसमें क्या बताया गया था, बेचने पर इतने प्रतिशत की लाभ होता है, इसमें क्या हो रही है, हानि। लेकिन यहाँ पर देखें फ्रैक्शन का टाइप देखें क्या हो गया, 16 सही 2/3। यहाँ पर जो एसपी दी जा रही है इस सवाल में वो कितने रुपए में बेच रहे हैं, 155। ये सरल से सवाल होते हैं, हालांकि सबको आते होंगे लेकिन फिर भी सीख लीजिएगा। अब देखें कितने प्रतिशत की हानि हो रही, तो 16 सही 2/3% की क्या हो रही है, हानि। और 16 सही 2% की अगर हम लोग मीनिंग की बात करें तो 16 सही 2/3% को हम लोग किससे दर्शाते हैं, 1/6, है ना, इसी से तो करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो 48 16 × 48 और 48 और 2 50/3 और इंटू के क्या कर देंगे 100। तो कुल मिला के अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो कितनी आ जाएगी हमारी, 1/6 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि 155 रुपये हमारी एसपी है, और हम अगर लॉस देखा जाए तो कितना हो रहा है, 16 सही 2/3% का। और अगर हम इसको सॉल्व करके निकालें तो कितना आ जाएगा, 1/6। यानी कि ये हमें क्या दर्शा रहा है, ये हमें दर्शा रहा है कि हमने जो 1 रुपये की क्या हो रही, हानि हो रही। यानी कि हमारे पास चीज़ कितनी की थी, 6 रुपये की थी। ये नीचे की चीज़ क्या दर्शाती है, सीपी को, और 1 रुपये क्या दर्शाता है, लाभ या हानि को। चूंकि यहाँ पर क्या बताई जा रही है सवाल में, हानि, तो 1 रुपये की क्या हो रही है, हानि। तो हमने उसको कितने में बेची होगी, 5 रुपये में। हमेशा ये नीचे की चीज़ इन कंडीशन में क्या दर्शाती है, सीपी। और यहाँ देख लेना सवाल में क्या हो रही, हानि, तो ऊपर की चीज़ क्या बन जाएगी, हानि। यानी कि 6 की चीज़ में कितने की हानि हुई, 1 की। तो हमने बेची कितनी की है, 5। अगर यहाँ पर प्रॉफिट लिखा होता, लाभ लिखा होता, तो 6 की चीज़ में हमने कितने रुपए कमाए, 1 रुपये की चीज़ को कितने में, 6 की चीज़ को हम लोगों ने कितने में बेचा होगा, 7 में बेचा होगा। तो ये क्या दर्शाती है अपन की, लाभ और हानि। तो इस क्रम में हमें ये पता चल गया, आसानी से पता चल गया कि अगर हम एसपी देखें तो एसपी कितनी है हमारी, 5। और अगर हम सीपी देखें तो सीपी कितनी निकल के आ गई हमारी, 6 निकल के आ गई। तो अब जरा देखिएगा, तो अब जरा देखिएगा 6 की चीज़ हम कितने में बेच रहे हैं, 5 में। तो हमें जो हानि हो रही वो कितने रुपए की हो रही, 1 की। और लाभ और हानि शुरुआत के प्रश्न में देखा जाए तो लाभ और हानि का जो प्रतिशत था, तो ऊपर हम क्या लिखते थे, हानि या लाभ, और नीचे क्या लिखते थे, क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य कितना है, 6, और परसेंटेज में निकालना था, तो इस वजह से हम लोग इसमें क्या किससे गुणा कर देते थे, 100 से। तो इस प्रकार हमें लाभ और हानि किस में निकलती थी, परसेंटेज में। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य। तो देखना ये है कि सवाल में क्या है, पढ़ते हैं। किसी वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 155 में। देखिए सवाल में कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 155, लेकिन हमने कितने की बेची, 5 की। तो इस जो 5 की वैल्यू है तो वो कितने के बराबर है, 55 के बराबर। यहाँ पर हम सॉल्व कर ले रहे हैं कि अगर हम देखें अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से हम कितने में बेच रहे हैं, 5 में। लेकिन सवाल में किससे बेच रहे हैं, 155 में। तो एक इस 5 की वैल्यू कितने के बराबर, 155। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 155/5। यानी कि अब हम इसको काटें तो कितनी बार कटेगा, 31 बार। 5 × 15, 5 × 5, कितनी बार कट जाएगा, 31। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 31। हमसे सवाल में पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि सीपी बताएं। तो 6 और 1 की वैल्यू कितनी, 31। तो इसमें 31 से क्या कर देंगे, गुणा। तो गुणा करने पर 36 कितने हो गए, 18, और कितना आंसर आ जाएगा, 188। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी वाला। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग सवाल में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग गौर से। प्रश्न है, 76 रुपये में एक वस्तु बेचने पर, 76 रुपये में एक वस्तु बेचने पर
₹76 में एक वस्तु बेचने पर 52% का लाभ होता है। ₹76 में एक वस्तु को बेचा जा रहा है। ₹76 में एक वस्तु बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 52% का लाभ होता है। ठीक, बिल्कुल सही है। ₹76 में एक वस्तु बेचने पर ₹76 में एक वस्तु बेचने पर 52% का क्या होता है? लाभ। अब जरा सोचना यहाँ से, एसपी कितनी है? ₹76 बेच रहे हैं, 52% का क्या हो रहा है? लाभ। पहला प्रश्न पर गौर कीजिएगा। यदि इस वस्तु को ₹75 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? जरा सोचिएगा। ₹76 में बेच रहे तो वस्तु पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 52%। पहला कॉन्सेप्ट। यहाँ कोई सीपी क्लियर है? नहीं है। यानी कि सीपी कितने की होगी? खुद में 100 के बराबर होगी, 100%। और हम बेच रहे हैं उस वस्तु को और कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है? 52%। यानी कि जो अतिरिक्त जा रहा 100 के ऊपर वो कितना है? 52%। तो हमें कुल मिलाकर कितना होगा? 152%। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा कि अगर हम इसे ₹75 में बेचें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इसी को सॉल्व कर दें। यहाँ 152 लिखे, नीचे कितने आ गए? 76 आ गए, और इंटू में कितने आ गए? 75। यही वही चीज़ यहाँ पर इंटू में क्या कर लेते? 100। कि खुद की बात कर रहे थे ना, तो खुद में सीपी कितनी होती? 100। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 75। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें तो 76 दूनी कितने होते हैं? 76 दूनी कितने होते हैं? 52। ये 76 से 2 कटे, कितनी बार कटे? 52। और इसको सॉल्व किया तो 75 दूनी कितने होते हैं? 150 होते हैं। तो अगर हमें ₹75 में बेचना होगा तो कितने प्रतिशत ज़्यादा पे बेचना होगा हमें? 150। इस बात को समझ रहे हैं? जब ₹76 में हमने बेची तो हमें कुल कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा था? 152। लेकिन वो 76 में नहीं कह रहा, वो कह रहा हमें केवल ₹75 तो कमाना। तो हमें टोटल कितने प्रतिशत? 150% का लाभ होगा। तो बात समझ रहे कि हमारे सीपी खुद में कितनी थी? 100। लेकिन अब हमने कितने का कमा लिया? 150। तो हमें कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 50%। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात को समझना, ठीक है? एक बार समझ में नहीं आया तो सवाल को एक बार दोबारा से जरूर देख लेना, ठीक है? हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों, समय 27 मिनट का वीडियो बन चुका है अपना, ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इन 3 टॉपिक पे ही छोड़ते हैं। आगे हम लोग इसी को कल और कवर करेंगे, थोड़ा सा पास्ट करेंगे, इसको एक बार देख लीजिएगा। अगले टॉपिक में हम लोग दोबारा से इसको करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का ये वीडियो फिर हो जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू यहाँ तक देखने का। हम लोग 14 प्रश्न और करना चाहते थे, तो इसको क्या कर ले, हम लोग इसको कर लेते हैं, इसको देखते हैं। सवाल की लैंग्वेज को तो कम से कम पढ़ेंगे ही हम लोग। सवाल की लैंग्वेज है कि ₹150 में ₹150 से ₹300 के बीच की मूल्य की किताबें खरीदी। खरीदी का मतलब क्या होता है? सीपी। कितने रुपए के बीच में खरीदी हमने? 150 से ₹300 के बीच में हमने खरीदी। और क्या कह रहे हैं कि 250 से ₹350 के बीच में हमने किताबों को बेच दिया। यानी कि 250 से कितने रुपए के बीच में बेच दिया हमने? ₹350 के मूल्य के बीच में बेचा। तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? हमसे क्या पूछा है? अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ, इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे अधिकतम लाभ पूछ सकते हैं या अधिकतम क्या पूछ सकते हैं? हानि, मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम प्रॉफिट, ये भी पूछ सकते हैं। मैक्सिमम अधिक से अधिक प्रॉफिट या मिनिमम से कम लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पूछ सकते हैं या कम से कम लाभ पूछ सकते हैं। हमें 2 बातें ऐसे प्रश्न में याद रखनी है। अगर हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पूछें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कब होगा, ज़रा खुद से सोचो कि कोई वस्तु है पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कब हो सकता है? हम कम से कम कीमत पर खरीदें और उस वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यों पर बेच दें। हम ₹1 में खरीदें और उसको ₹100 में बेचें, तो हमें पूरे कितने रुपए का लाभ होगा? 99 का। और कम से कम लाभ क्या हो सकता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर खरीद ली और कम से कम मूल्यों पर बेच दी, तो वो क्या होगी हमारी? कम से कम लाभ होगा। तो इसमें भी तो देखो ना, हमसे क्या पूछा कि बेचने पर अधिकतम लाभ पूछा ना,
तो हम अधिकतम लाभ कमाने के लिए वस्तु को कम से कम में खरीद लेंगे। कितने में खरीदेंगे? 150 में। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने में बेचेंगे? 350 में। तो हमें ऐसी स्थिति में ही तो क्या होगा? अधिकतम लाभ होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी स्थिति में ज़रा देखिएगा कितना हो रहा, ऐसी स्थिति में देखिएगा कितना हो रहा। तो हम 150 में खरीदे और कितने में बेचेंगे? 350 में। तो यही तो होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है ना। तो कितने का मिला? 150 की चीज़ को हमने कितने में बेच दिया? 350 में। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम, अधिकतम लाभ की। तो कितना मिला हमें? 200। यानी कि एक वस्तु पर हमें कितने का लाभ हुआ? एक वस्तु हम 150 में खरीदेंगे, कितने में बेच देंगे? 350 में। तो 150 से 350, इनके बीच अंतर कितना का आता? 200 का। 350 में से 150 घटा तो कितने बचेंगे? 200 बचेंगे। ये एक वस्तु में मिला, लेकिन हमसे कितनी वस्तुओं की बात हो रही? 15। तो 15 में हम 200 का गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, यानी कि 3000 रुपये। तो 15 वस्तुओं को हम कितने रुपए में अधिकतम लाभ कमाएंगे? 3000। ये बात ध्यान से रखना। एक बात और चीज़ सुनो, अगर हम कम से कम लाभ की बात करते, अगर ये कम से कम लाभ की बात करते, तो ऐसी स्थिति में हम 300 में खरीदते और कितने में भेज देते? 250 में। तो कम से कम क्या हो जाता? हमें लाभ। बिल्कुल, एक वस्तु पे हमें कितने का लाभ हो जाता? 50 रुपये का लाभ होता। तो 15 वस्तु में कितने का हो जाता? 550 का। ऐसा कर लेते हम, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे के सवाल हम लोग कल करेंगे सॉल्व। थैंक यू देखने के लिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।